नंबर 27 कि दो लार्ज ग्लास प्लेट्स हैं, उनको वर्टिकली रखा गया है और पैरेलल टू ईच अदर रखा गया है, each other inside a tank of water with separation between the plates equal to 1 millimeter। तो यहां सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये आपके पास है दो पैरेलल स्लैब्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको रख दिया जाता है कुछ इस तरीके से और इनके बीच का सेपरेशन हमको मालूम है 1 मिलीमीटर के बराबर है। और वाटर की बात कर रहे हैं यानी कांटेक्ट एंगल जो है 0 डिग्री के बराबर है। फाइंड द राइज ऑफ द वाटर इन स्पेस फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो जब इसको टैंक में हम डुबो देंगे, टैंक में जब उसको डुबो देंगे तो पानी जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। पानी जो है इस तरीके से दिखेगा आपको। कांटेक्ट एंगल यहाँ पे 0 के बराबर है, ये एंगल ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। इस तरीके से इसका सरफेस पानी का आपको दिखने वाला है। सो आप यहाँ पे वही कंडीशन लगा सकते हैं जो कैपिलरी के डेरिवेशन में इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए यहाँ की बात करूं तो यहाँ का जो प्रेशर है PATM, वो आप यहाँ से यहाँ तक के प्रेशर से लिख सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट के प्रेशर से इस पॉइंट का प्रेशर लिखिए और इस प्रेशर को PATM के बराबर कर दीजिए, तो आपको वही रिजल्ट मिलता है जो कैपिलरी में रिजल्ट मिलता था। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से जो H है, H की वैल्यू इज इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय रो RG। ठीक है, आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स T सरफेस टेंशन विच इज 0.075 into cos थीटा cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय रो विच इज 10 to the power 3, रेडियस इज 10 to the power -3 into 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको हाइट मिल जाती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको 15 सितंबर से। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये। ठीक है ना, ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता। ठीक, तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक बच्चों, तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा। ठीक है ना, हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अगले सवाल इस क्वेश्चन नंबर 29। अ वायर फॉर्मिंग अ लूप इज डिप्ड इनटू अ सोप सॉल्यूशन। एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है एक वायर लूप को और उसको निकाल लिया जाता है, सो दैट अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो आपने एक मेले में आपने देखा हो तो एक आपको मिलता है, एक वायर फ्रेम होता है, उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं और फूंक मार के
एक बबल बना देते हैं, एयर बबल बना देते हैं। सो एयर बबल से जस्ट पहली जो स्टेज होती है कि जो वायर फ्रेम होता है वहां पे एक फिल्म बन जाती है सोप सोल्यूशन की, और उसमें हमें अलग अलग कलर जो है दिखने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि हमारे पास एक लूप है, रैंडम शेप का लूप मानेंगे, और यहाँ पे जो है एक फिल्म बन गई है, एक सोप फिल्म है, सोप फिल्म समझ गए, सोप फिल्म है। अब बस इसमें फूक मारने की देरी है, फूक मारते ही इसमें से एक बबल जो है आउट हो जाएगा, एक से ज्यादा बबल आउट हो जाएंगे। तो अब यहां कहा है कि एक 6.28 सेंटीमीटर लंबा एक थ्रेड जो है यहाँ पे जेंटली पुट कर दिया जाता है। एक थ्रेड हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, ओहो, थ्रेड की जो टोटल लंबाई है वो दी है क्वेश्चन में 6.28 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस थ्रेड के लगाने से क्या होगा कि 2 सोप फिल्म आपको मिलने वाली है। एक सोप फिल्म मिलेगी इसके, मतलब ये बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है, एक सोप फिल्म अंदर इसके, एक सोप फिल्म इस वाले रीजन में। तो 2 सोप फिल्म हमें मिल जाती हैं, इसको सोप फिल्म नंबर 1, सोप फिल्म नंबर 2 हमें मिल जाती हैं। तो एक फिल्म की हमने 2 छोटी छोटी फिल्म बना दी हैं इस वायर को रखकर। अब क्या करते हैं, देखिए क्या किया इन्होंने, gently put on the film is pricked with a needle inside the loop। अब यहाँ पे जो है सुई चुबा देते हैं एकदम, तो एक पुट करके जो है ये फिल्म जो है फट जाती है। और क्या होता है देखिए, जब यहाँ पे हम बबल जो है इसको फोड़ देंगे, यहाँ पे फिल्म को फोड़ देंगे, तो क्या होगा कि आपके पास फिल्म कौन से रीजन में बची है, सिर्फ इस रीजन में फिल्म बची है। तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सोप मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इस तरह से फोर्स लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और फोर्स तब तक लगता रहेगा जब तक ये सारे फोर्स, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, कह सकता हूं कि जब तक ये सारे फोर्सेस जीरो नहीं हो जाते तब तक ये फोर्सेस लगते रहते हैं और इसकी शेप को चेंज करते रहते हैं, डिफॉर्मेशन ला देते हैं। और देखिए डिफॉर्मेशन कब रुकेगा, जब ये जो हमारा अंदर वायर है ये बिल्कुल सर्कल शेप में नहीं हो जाता। जब ये सर्कल में हो जाएगा तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, देख सकते हैं आप क्लियरली। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल शेप इस वायर का जो है, फाइनल शेप इस वायर का जो है वो ये होने वाला है। इस वायर का जो फाइनल शेप है वो होगा ये एक सर्कल की तरह। अब आपको बताना है कि इस सर्कल में जो टेंशन है कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ये जो सवाल है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक लूप है लाइक दिस, वायर से बना है। वायर की जो टोटल लंबाई है वो आपको दे रखी है कितनी, 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r के बराबर। तो आपको रेडियस मिल जाता है दैट इज L/2 पाई। रेडियस आपको मिल गया इस सर्कल का। इसके जिससे बना है, जिस थ्रेड से बना है, उस थ्रेड में टेंशन डेवलप हो रही है। टेंशन का मतलब आप सोचिए, टेंशन होता क्या है कि यदि मैं कोई भी सेगमेंट यहां पे इस्तेमाल करता हूं, कोई भी पार्ट यदि यहां पे लूं, तो इस पार्ट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको उसके पड़ोसी कितने फोर्स से खींच रहे हैं, ये होता है टेंशन फोर्स। तो यदि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूं, एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं, छोटा सा हिस्सा यहां आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा छोटा है ये छोटा सा पार्ट। अब इस छोटे से पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए ये वाला जो एंड है ये अपने पड़ोसी को अपनी तरफ खींचता है विद सम फोर्स टेंशन T, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतने ही सेम फोर्स से, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इसको खींचता है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा टेंशन T। सिमिलरली यहां पे होने वाला है, यहां टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T, समझ गए। तो यदि मैं इस एलिमेंट को, पिज्जा स्लाइस को यदि मैं अलग से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, मैं एक और डायग्राम बना देता हूं सहूलियत के लिए। तो हमारे पास एक इस तरीके से वायर का सेगमेंट है, मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम से मैंने समझ लीजिए 10-20 टाइम्स जो है जूम कर दिया है इस तरीके से। ये हमारे पास सिचुएशन है, और जो हमारे पास जो वायर है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ लीडिंग लाइंस मैंने बनाई हैं। दीज आर ओनली लीडिंग लाइंस, इनका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है, सिर्फ ये मटेरियल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, ये मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाला। ये एंगल मैं मान लेता हूं d थीटा के बराबर है, और इसका मैं सम द्विभाजन कर देता हूं d थीटा बाई 2, और ये आपके पास है d थीटा बाई 2। तो ये दो
डी थीटा बाई टू हो जाएंगे, तो टोटल एंगल डी थीटा हो जाएगा आपके पास। तो ये टोटल लेंथ में कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये जो टोटल लेंथ है कितनी आ जाएगी आपके पास, आर इंटू डी थीटा के बराबर, ये टोटल लेंथ है आपके पास, ठीक है। अब फोर्स जो है इस पॉइंट पे लग रहा है इस डायरेक्शन में टेंशन टी, और इस पॉइंट पे भी लग रहा है टेंशन टी। टेंशन T1 T2 भी मान सकते हैं, बाद में T1 बराबर T2 आ जाता है। चलो मान लो कि ये टेंशन अलग अलग है T1 T2। ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट आपको मिल जाएगा T1 cos डी थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट आपको मिल जाएगा T इंटू साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। सिंपल मैंने कंपोनेंट किए फोर्स के, सिंपल कंपोनेंट किए हैं। एक कंपोनेंट इस तरफ है, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ है। सिमिलरली मैं उसके कंपोनेंट कर सकता हूं, सेम कंपोनेंट आएंगे, सेम तरह के कंपोनेंट आएंगे, T2 cos ऑफ डी थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट आएगा नीचे T2 साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। अब पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में बेटा, तो मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो कह सकता हूं T1 cos डी थीटा बाई 2, इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। सो T1 cos डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू T2 cos डी थीटा बाई 2। अब टेंशन अलग अलग है लेकिन एंगल तो सेम है, तो ये एंगल से एंगल कट जाएगा और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है T1 बराबर T2। अच्छी बात है, क्या ही रहे थे पहले, कोई बात नहीं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस देखिए कौन कौन से हैं, T साइन डी थीटा बाई 2 और T1 T2 बराबर ही हैं, तो T मान लेता हूं, इसको T मान लेता हूं मैं। तो आपको मिल जाएगा टोटल फोर्स इज 2T साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब ऊपर देखिए बेटा, ऊपर ये क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, इस छोटे से पार्ट को मैं एक स्ट्रिप की तरह ट्रीट कर सकता हूं, स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो मैं इस वायर के ऊपर लगने वाला जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है वो लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पे दो लेयर्स हैं, एक सोप सॉल्यूशन है, एक लेयर ऊपर वाली है, एक लेयर नीचे वाली है, तो दो लेयर की वजह से फोर्स लगेगा 2 टाइम्स S इंटू L। इसकी लेंथ कितनी है, R डी थीटा। तो ये टोटल फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, और इसके ऊपर नीचे जो टोटल फोर्स है कितना लग रहा है, 2T साइन डी थीटा बाई 2 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश करवाया है कि जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रहा है। सो 2T साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S इंटू R डी थीटा, R डी थीटा। अब हम जानते हैं कि एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, तो साइन ऑफ छोटा एंगल इज इक्वल्स टू दैट एंगल इटसेल्फ इज इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल इटसेल्फ आल्सो। सो साइन डी थीटा बाई 2 को मैं डी थीटा बाई 2 लिख दूंगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स T इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स S इंटू R डी थीटा, R डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाता है यहाँ पे टेंशन, दिस इज सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S इंटू R। सो 2 इंटू S की जो वैल्यू है कितनी है, 0.030 और इंटू R, रेडियस कितना है आपके पास, L अपॉन 2 पाई, सो 6.28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बनाइए, 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा टेंशन की वैल्यू इन न्यूटन। ठीक है, आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है एफसी वर्मा में, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये आएगा, यही सही होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया है अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, रेडियस है 1 मिलीमीटर, मास है 50 मिलीग्राम, फॉल्स वर्टिकली इन ग्लिसरीन, फाइंड द विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लिसरीन ऑन द स्फीयर व्हेन द स्पीड ऑफ द स्फीयर इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर एक स्फेरिकल शेप का एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्यू टू द विस्कोसिटी, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है Fv के बराबर, और इस Fv की वैल्यू एक स्फीयर के लिए होती है 6 पाई ईटा r इंटू v। 6 पाई आप जानते ही हैं, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r का मतलब रेडियस और v का मतलब इस समय इसकी जो स्पीड है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 6 पाई
इंटू ईटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे रखा है 8 पॉइज, तो यहाँ पे आप 8 लिख देंगे, इंटू आर, आर स्मॉल आर की जो वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू वो है आपके पास 1 मिलीमीटर 10⁻³ और यहाँ पे आपको रखना है स्पीड, स्पीड इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 इंटू 10⁻²। एक और बात, ये जो है आपके पास पॉइज, ये सीजीएस यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में, तो आपको यहाँ पे से 10 से डिवाइड करना होगा, तो मैं इसे 8/10 लिख दूंगा। तो ये आपके पास वैल्यू मिलने वाली है फोर्स की इन न्यूटन। सॉल्व कर लेंगे इसे, सो 10⁻², -3, -5, एक और जुड़ जाएगा -6, सो इट्स 48 पाई इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन के बराबर आपको फोर्स यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लिसरीन ऑन द स्फीयर। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि जो प्रेशर की डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज बायंसी फोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। सो बायंसी फोर्स आपको निकालना है, तो आप जानते हैं बायंसी फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, ये फॉर्मूला होता है। तो लिक्विड की डेंसिटी यानी कि ग्लिसरीन की डेंसिटी पुट करेंगे 1260 इनटू सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ये आपके पास पूरा स्फीयर सबमर्ज्ड है तो इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ आपको रखना है, तो मिलेगा आपको यहाँ पे 4/3 पाई इंटू 10⁻³ का क्यूब इंटू जी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से हट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 420 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻8 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, तो इतना आपको मिल जाएगा न्यूटन में फोर्स, जो बायंसी फोर्स है, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपको मिल रहा है। सी पार्ट की बात करें, द टर्मिनल वेलोसिटी विद विच द स्फीयर विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि जब नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 के बराबर हो जाते हैं तो उस समय एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और वो हमेशा 0 रहता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है। इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ये तब होता है जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस 0 के बराबर हो जाते हैं। इस स्फीयर के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? एफ बी बायंसी फोर्स, विस्कस फोर्स एफ बी, और इसका mg फोर्स जो है, जब ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस समय जो टर्मिनल वेलोसिटी ये अचीव कर लेता है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है टर्मिनल वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ लिख देंगे एफ बी प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू mg। बायंसी जो विस्कस फोर्स है ये निकाल सकते हैं 6 पाई ईटा r इंटू, इस समय vt वेलोसिटी जो है हमें यहाँ पुट करनी होगी, प्लस बायंसी फोर्स की जो वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 420 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल्स टू mg। mg की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपको डेंसिटी दिया है क्या, डेंसिटी इस मेटल स्फीयर की, मेटल स्फीयर, अच्छा मास ही दिया है, जरूरत नहीं है डेंसिटी की, तो 50 मिलीग्राम जो है आपको यहाँ पे मास रखना है, 50 मिलीग्राम 10⁻³ इंटू 10। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻1 माइनस में आपको मिलेगा यहाँ पे 420 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा 0.8 इंटू रेडियस 10⁻⁻3। आपको यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती है। आंसर मिलेगा आपको एसआई यूनिट में, सारी क्वांटिटीज हमने एसआई यूनिट में रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया है एस्टिमेट द स्पीड ऑफ वर्टिकली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको रेडियस दिया है 0.02 सेंटीमीटर, और आपको विस्कोसिटी दी है पॉइज में, और जी की वैल्यू दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, दैट इज 2/9 r² g बाय ईटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपको सिग्मा माइनस रो। यहाँ पे सिग्मा का मतलब जो आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है मीडियम में, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, और ये आपके लिक्विड का डेंसिटी है, फ्लूइड का डेंसिटी है, जो मीडियम की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 2/9 r², रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस जो है वो इतना सेंटीमीटर है, इसको आप 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको 10⁻⁻2 यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना होगा। ये रेडियस इन मीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू जी, जी की वैल्यू आप 10 रख सकते हैं,
डिवाइडेड बाय ईटा। यहाँ पे जो ये यूनिट दिया है, दिस इज यूनिट इन सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम में आपको यूनिट दिया है, इसको आपको एसआई में कन्वर्ट करना है। सो आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 आपको ये ईटा की वैल्यू मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा माइनस रो। सिग्मा का मतलब है आपका रेन ड्रॉप्स, अच्छा एयर का डेंसिटी और इसका डेंसिटी, तो ये आ जाएगा आपके पास 1000, नहीं डेंसिटी नहीं विस्कोसिटी है, 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें स्पीड ऑफ द वर्टिकली रेन ड्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग, और 0.02 सेंटीमीटर विस्कोसिटी, जी की वैल्यू 10, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 आपको मिल गया वाटर का डेंसिटी। और एयर का डेंसिटी जो है आप वो बहुत कम होता है, तो उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो एयर का डेंसिटी यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज वो बहुत ज्यादा कम होता है, 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का होता है, तो यहाँ पे मैंने उसे नेग्लेक्ट कर दिया इसकी कंपैरिजन में। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2/9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, और यहाँ पे आपको मिलेगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये मिल जाती है आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड, ठीक।